राजनीतिक रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने एक बार फिर प्रधानमंत्री मोदी पर कसा तंज। कहा, कोरोना की वजह से अपने माता पिता को खो चुके बच्चों की मदद करने के बजाय मोदी सरकार सिर्फ वादे कर रही। मुफ्त शिक्षा तो वैसे भी बच्चों का मौलिक अधिकार है। सुप्रीम कोर्ट ने कोविड मैनेजमेंट से जुड़ी याचिकाओं पर सोमवार को की सुनवाई। वैक्सीनेशन के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र की पॉलिसी पर उठाए सवाल। कोर्ट ने केंद्र से कहा कि पूरे देश में वैक्सीन का दाम एक ही होना चाहिए। मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह और उन्हीं की कैबिनेट के मंत्री रह चुके नवजोत सिंह सिद्धू में चल रही तनातनी से निपटने की कवायद शुरू हो चुकी। इसके लिए पार्टी ने 3 सदस्यीय कमेटी बनाई। साथ ही सूबे के मंत्री विधायकों को दिल्ली तलब किया। सोमवार को नवजोत सिंह सिद्धू समेत सूबे के 25 मंत्री विधायक दिल्ली पहुंचे। इनके साथ विशेष कमेटी आज से एक-एक कर बात करेगी। बाकी मंत्रियों और विधायकों से कमेटी मंगलवार को मिलेगी। देश में कोरोना की दूसरी लहर का कहर कम होने लगा है। बीते दिन नए मामलों के साथ पहली बार मौत के आंकड़ों में भी कमी देखी गई। देश में रविवार को 1,53,347 लोगों में संक्रमण की पुष्टि, 2,37,568 लोग ठीक। इस दौरान 3,129 लोगों की मौत। दुनिया भर में कोरोना की रफ्तार थमने लगी। बीते दिन दुनिया में करीब 3 महीने बाद नए संक्रमितों का आंकड़ा 4 लाख से नीचे। रविवार को दुनिया भर में 3,98,811 लोगों में वायरस की पुष्टि। इससे पहले 9 मार्च को दुनिया में 3,93,000 लोगों की कोरोना की चपेट में आई थी रिपोर्ट पॉजिटिव। ब्लैक फंगस से बचाव में उपयोगी एम्फोटेरिसिन बी इंजेक्शन अब इंदौर में ही बनेगा। ड्रग कंट्रोलर मध्य प्रदेश ने सांवेर रोड औद्योगिक क्षेत्र स्थित मॉडर्न लैब को ये इंजेक्शन बनाने की मंजूरी दे दी। 1 सप्ताह में कच्चा माल आते ही उत्पादन भी होगा शुरू। 15 से 20 जून के बीच इंजेक्शन बाजार में उपलब्ध होने की उम्मीद। महाराष्ट्र में केस कम होने के बावजूद राज्य सरकार ने लॉकडाउन 15 जून तक के लिए बढ़ाया। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने रविवार को किया ऐलान। कहा, हम नहीं कह सकते कि कोरोना की तीसरी लहर कब आएगी, लेकिन हमें अपनी सुरक्षा कम नहीं करनी चाहिए। उन्होंने कहा, प्रदेश के कुछ जिलों में अब भी केस बढ़ रहे। राज्य में 31 मई तक पहले ही पाबंदियां लागू थी। अब इन्हें अगले 15 दिन के लिए जारी रखने का फैसला किया। कोरोना संक्रमण दर 1% से नीचे आने के बाद उत्तर प्रदेश अब अनलॉक की तरफ बढ़ रहा। योगी सरकार ने रविवार को प्रदेश के 75 में से 55 जिलों से लॉकडाउन हटाने का किया ऐलान। अब वीकेंड लॉकडाउन यानी शनिवार रविवार लागू होगा। दुकान और बाजार अब सुबह 7 बजे से शाम 7 तक खुलेंगे। अभी तक सिर्फ किराना मेडिकल की दुकानों को सुबह 11 बजे तक ही खोलने की अनुमति थी। कोरोना वायरस कहां से आया, इससे लेकर दुनिया भर में चर्चा एक बार फिर तेज। और भी चिंताएं बढ़ गई। अमेरिकी मीडिया कंपनी ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट के मुताबिक वायरस की उत्पत्ति के मुद्दे को लेकर अमेरिका के 2 एक्सपर्ट्स ने दी बड़ी चेतावनी। उनका कहना कि या तो कोविड-19 की उत्पत्ति यानी कि ओरिजिन का पता लगाएं या फिर कोविड-26 और कोविड-32 के लिए तैयार रहें। सागर मर्डर केस में दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच टीम आरोपी पहलवान सुशील कुमार से हरिद्वार में पूछताछ करेगी। पुलिस सूत्रों के मुताबिक क्राइम ब्रांच सोमवार को सुशील को लेकर दिल्ली से हरिद्वार के लिए निकल गई। पुलिस ये पता लगाने की कोशिश कर रही कि दिल्ली से फरार होने के बाद सुशील को हरिद्वार में किसने 2 दिन तक छिपने में मदद की थी।